शहर गांव गांव गदागरी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल या होटल, पेशावर भिखारियों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। इंतजामिया कार्रवाई करने में नाकाम। डेरक्यू में हिंदू लड़की के अगवा का नया मोड़। लड़कियों ने रहमिया खान में कबूल इस्लाम के बाद शादी कर ली। अक़लियती रुकनी असम्बली खेलदास ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। चार साल से गैस गायब, हर माह बिल हाजिर। गुजरात के नवाही गांव सांखल के बासियों को परेशानी। 700 से ज्यादा घराने हर माह सोई गैस के बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। महकमे की बेहिसी के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। थर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस बच्चों की अमवात न थम सकी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 39, जबकि रवां साल 169 हो गई। पुजाजा मुकीम का सिविल अस्पताल मसाइल की इमाजगाह बन गया। दांतों के इलाज के लिए कायम डेंटल यूनिट बंद। मशीनरी खस्ता हाल हो चुकी। अस्पताल में अद्वियात भी मुयसर नहीं। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिबी और गिरदनवा में भिखारियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इन पेशावर भिखारियों ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। जगह जगह पैदल चलने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद के आगे हाथ फैलाए। यहाँ बुरका पोश भी भिखारी खवातीन शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। भिखारियों ने मासूम बच्चों को भी ऐसी जबरदस्त अंदाज में तरबियत दी हुई है कि देखने वाले भी पैसे देने पर मजबूर हो जाएं। शहर में ऐसे भिखारी भी मौजूद हैं जो सुबह के वक्त भीख मांगते हैं और शाम को नए कपड़े पहने शहर में घूमते हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं राजेश कुमार अपनी इस रिपोर्ट में। शहर शहर गांव गांव भिखारियों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बस स्टॉप, शॉपिंग सेंटर हो या फूड पॉइंट, पेशावर गदागरों ने डेरे डाल लिए। कभी सिग्नल पर तो कभी होटल पर गदागर मुख्तलिफ अंदाज अपना कर शहरियों को परेशान करते हैं। पैदल चलने वाले भी भिखारियों से महफूज नहीं रह पाते। पेशावर भिखारी ताकतवर माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके। अपनी मर्जी के इलाके ठेके पर दिए जाते और ठेकेदार इलाके के मुतलका थाने को माहाना रकम अदा करते हैं। इन भिखारियों की बड़ी तादाद मंशियात फरोशी, बच्चों के अगवा समेत दीगर जराइम में भी मुलव्वस पाई जाती है। भीख मांगते वक्त छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क में भिखारियों को कंट्रोल करने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं की, बल्कि संगीन मसले पर चुप साध रखी है। उधर सियालकोट में भी गदागरी का मकरू धंधा अरूज पर है। जिला इंतजामिया की खामोशी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदनियों उस्मान इकबाल। जी बिल्कुल, सियालकोट भर में जो है वो गदागरी का मकरू धंधा जो है वो इस वक्त अरूज पर है। मसाजिद हों, मदारिस हों, शॉपिंग मॉल्स हों या होटल्स हों, हर जानिब जो है ये पेशावर भिखारी जो है वो नित नए अंदाज में भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। इन भिखारियों की जो है वो ज़्यादातर तादाद जो है वो जराइम में भी मुलविस है। और यहाँ पर जो भिखारी हैं वो एक जो पेशावर भिखारियों का जो तबका है वो जो है वो ताकतवर माफिया का जो है वो रूप धार चुका है। जो बेशतर जो भिखारी हैं वो मंशियात के धंधे में भी मुलविस हैं, मगर इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से ना तो कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार की गई है और ना ही जो है वो मनसूबा बंदी कोई तश्कील दी गई है। और ज़िले इंतज़ामिया ने भी इन पेशावर भिखारियों को जो है वो खुली छूट दे रखी है, जिससे शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो पेशावर भिखारियों के मुतल्लिक बात करते हैं। जी, ये जो हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ये ऐसे ही मस्जिद के बाहर भी हर जगह, और जो हकदार होते हैं उनका भी हक मारते हैं। ये जुराइम भी करते हैं, मंशियात वगैरह बेचते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि इनका कहना है कि पेशावर भिखारी जो है वो न सिर्फ जराइम में मुलविस हैं, बल्कि जो है वो हकदार का जो है वो हक भी मारने में जो है वो मुलविस हैं। जी,
जलालपुर पीरवारा में गदागरी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। गदागर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, जानते अपने नुमाइंदे मदनी खान से। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गद्दागरी का जो धंधा है वो उरूज पर है। ये गद्दागरी के जो लोग हैं, ये छोटे बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, ये सारे तकरीबन इस धंधे में जुड़े हुए हैं। ये एक ताकतवर माफिया के अंडर काम करते हैं। जो ताकतवर माफिया इनको इलाके ठेके पर देता है और उसके साथ साथ जो मुतलका थाने होते हैं वो उनको भी मंथली जारी करता है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ दुकानदार शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये वाकई जो कुछ ये फरमा रहे हैं इसके मुताबिक जो है छोटे छोटे बच्चों से ये भीख मंगवाई जाती है और ये माफिया है जो कि बच्चों को की ज़िंदगी को तबाह कर रही है। बल्कि उन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल की बजाय उनसे भीख मंगवाई जाती है और ये एक कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। जी बिल्कुल, आपने सुना कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन ले। इन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाना, बुज़ुर्गों से और औरतों से ये भीख मंगवा कर ये अपना पेट पालते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग मंशियात और जराइम पेशा अफरादों के साथ जुड़े होते हैं। इनका एक माफिया की शक्ल ये लोग इख्तियार कर चुके हैं। गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन ले। जी, तौसा शरीफ की मरकजी शाहराहों और चौराहों पर पेशावर भिखारियों की भरमार, जबकि जगह जगह बुर्कापोश भिखारी खवातीन के गौल और टोलियां आवाम के लिए दर्दे सर बन चुके हैं। मार्केट्स और मसाजिद के बाहर दर्जनों भीख मांगते मर्द और खवातीन जहां असल मुस्तहकीन का हक मारते हैं, तो वहीं ये गदागर घरों में खवातीन को अकेला पाकर चोरी चकारी की वारदातें भी करती हैं। मजीद क्या अहवाल है, बताएंगे नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तौसा शहर की मरकज़ी शाहराह इंडस हाईवे पर। तौसा शहर में पेशावर गदागरों और भिखारियों की बड़ी तादाद घूम रही है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ मुस्तहक और हक रखने वाले अफराद की हक तलफी होती है, दूसरी जानिब इनकी वजह से समाजी बुराइयाँ भी फैल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ताजिर मौजूद है, उनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये औरतें आती हैं यहाँ, जो है ना तंग करते हैं हमारे को, बहुत जो है ना आती हैं और उनके बाद ये ना दुकानदार परेशान है। इनका कोई इलाज करें, इनको कोई मुतल्लिका महकमे इनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन वाले भी इनसे तंग है, दुकानदार हजरात जो है ना बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, इन पेशावर ख़वातीन की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ ये जिस्म फरोशी के घिनौने धंधे में मुलविस हैं और दूसरी तरफ ये घरों में अकेली ख़वातीन को पाकर चोरी और लूटने की वारदातों में भी मुलविस पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बच्चे दिखाई देते हैं शहर की सड़कों पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन और दूसरे महकमों की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई उनके सदेबाब के लिए नहीं की गई। जी, मज़ीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। और अब बात करेंगे मट्टा में प्रोफेशनल भिखारियों का राज, जिससे मुकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या हैं, बताएंगे नुमाइंदा नियो बहार अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मट्टा में मौजूद हूँ। मट्टा बाज़ार के शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो हकदार होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उसको अपना हक जो है वो नहीं मिलते, और जो प्रोफेशनल बेकारी है वह यहाँ पर घूमते हैं और लोगों की जो हकदार है उनकी जो पैसे है उनको लेते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये लोग जो बड़े सरमाएदार लोग हैं, ये लोग यहाँ पर गदागिरी करते हैं और लोगों से चोरी वगैरह भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का घर और ठिकाना ये सब कुछ मालूम नहीं है यहाँ इन लोगों को, और ये लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को यहाँ से दफा कर दिया जाए। बिल्कुल, आपने यहाँ की जो मुकामी शहरी है और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी बात आपने सुनी। उनका कहना था कि जिसका हक होता है वो उसको नहीं दिया जाती, और जो प्रोफेशनल बेकारी होती है वो यहाँ पर आती है, और साथ साथ यहाँ पर जो बेकारी है वो बदअमनी और दीगर जो पहाशी की जो काम है वो भी फैलाते हैं। उनका मुतालबा था कि हुकूमत इस पर फौरी इक़दाम करे और इन जो ये बेकारी है उनके लिए मसाइल का जो हल है वो ढूंढे और इनको ख़त्म करे। जी, उधर जलालपुर भटिया में गदागरी का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। शहर के हर कोने में पेशावर भिखारियों की भरमार हो चुकी है, जिससे शहरी अज़ियत में मुब्तला है। तफसीलात मोहम्मद जाहिद मुनीर की इस रिपोर्ट में देखिए।
जलालपुर भटिया और गिरदो नवाह में गदागरी का धंधा अरूज पर। कार और मोटरसाइकिल सवार समेत पैदल चलने वाला कोई भी इन भिखारियों से बच नहीं सकता। पेशावर भिखारियों ने मुस्तहिक अफराद का हक भी छीन लिया। शहरियों का कहना है सब्जी और फ्रूट खरीदते वक्त पेशावर भिखारियों से जान बचाना मुश्किल हो जाता है। शहर में भिखारी बहुत ज्यादा हैं और जो है मुस्तहिक हैं, जिनको सदका खैरात लगता है, इन्होंने उनका भी हक छीन रखा है। पेशावर भिखारियां दी भरमार है जी। असल हकदार जेड़े ने उन्होंने हक मारिया जा रहा है। जेड़ी दुकान ते जाइदा है, सब्जी वाली ते जाइदा है तो पिछू कपड़े खिंचन लग पैंदे जी, सन दियो पैसे। शहरियों ने हुकाम बाला से पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैक डाउन का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। सराय आलमगीर में भी गदागरी का धंधा अरूज पर है। पेशेवर भिखारी माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये भिखारी मुनशियात फरोशी और दीगर जुराइम में भी मुलव्विस हैं, मगर पुलिस और इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर नजर आते हैं। सराय आलमगीर से अपने नुमाइंदे साजिद अमजद शाह से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह सराय आलमगीर में भी गदागरी का धंधा अरूज पर है। बस स्टॉप हो, चाहे शॉपिंग सेंटर, चाहे बाजार, हर जगह जो गदागर है उनका रश देखने में नज़र आ रहा है। ये पेशावर जो बेकारी है ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इनके सदे बाब के लिए कोई जो है वो इंतज़ाम नहीं किया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं। सर इन्हें जो मंगना ले इन्होंने जीवना आराम किते है। गाहक दुकान से खलोंदा एक खलोंदा 10 मंगने ले आ जाते। इन्होंने जेबां कटते, इन्होंने बदमाशी मचाई है, बंदे छोड़ते नहीं है, बंदे जलील कर छड़ते। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि ये जो पेशावर बेकारी हैं इन्होंने आवाम का जीना दोबार किया हुआ है, और ये पेशावर जो बेकारी हैं ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये पेशावर जो बेकारी है ये मंशियात फरोशी और दीगर जराइम जो हैं उनमें भी मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन पुलिस या इंतज़ामिया की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इनके लिए जो इलाके हैं इन पर स्पेशल ठेके किए जाते हैं और मुख्तलिफ इलाके इन्हें तकसीम किए जाते हैं, लेकिन जो पुलिस और इंतजामिया है वो इनके बारे में कार्रवाई करने से बिल्कुल कासर है। जी उधर डेरा गाजी खान में भी पेशेवर भिखारियों का धंधा अरूज पर पहुंच चुका। मोटरसाइकिल सवार हुए, पैदल चलने वाले कोई भी इनसे महफूज नहीं। इंतजामी सतह पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि भिखारियों की बहुत बड़ी मुनशियात फरोशी से मकरू धंधे में भी मुलव्विस हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो जौहर अमीन। जी डेरा गाजी खान में भी जो है भिखारी जो प्रोफेशनल है उनका कारोबार अरूज पर पहुंच चुका हुआ है। डेरा गाजी खान में ये मकरू धंधे में भी मुलव्वस पाए जाते हैं, जिसमें मंशियात फरोशी हो गई। और इसी तरह डेरा गाजी खान के मेन जो शराए हैं, जो मेन मरकज़ जो हैं, वहाँ पर ये जो प्रोफेशनल जो भिखारी हैं इन्होंने ठेके पर दिए हुए मेन चौक, जबकि बिला वजह ये लोगों को तंग करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ताजर बिरादरी के अफराद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रोफेशनल भिखारियों के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी गदागरी जो है इसका जो है सरकारी तौर पे नोटिस लेना चाहिए, और ऑफिसरान जो हैं इनमें चाहिए कि इनको उठाएं। और जैसे गैर ममालिक में होता है कि इन लोगों को जो है इस धंधे में नहीं लिया जाता, और ये जो है इससे फहाशी भी फैल रही है। इनके पीछे जो है दीगर जिनसी जराइम भी जन्म ले रहे हैं, और मेहरबानी करें और इसको जो है इन फ़कीरों को जो है इनकी तादाद में जो है ना कमी की जाए, और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब गवर्नमेंट लेवल पे इसका नोटिस लिया जाएगा। जी आपने सुना ताजर बिरादरी और शहरियों का, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल जो भिखारी हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि जो मुतलका महकमे है वो कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से ये लोग मकरू धंधे में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। जी उधर घोटकी की तहसील डहरकी से लापता हिंदू लड़कियां रहमिया खान के इलाके कानपुर कटोरा पहुंच गईं। सोशल मीडिया पर दोनों का बयान सामने आ गया। लड़कियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने सिंध में हिंदू लड़कियों के अगवा के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। घोटकी की तहसील डहरकी में हिंदू लड़कियों के अगवा का ड्रॉप सीन। दोनों लड़कियां रहीम यार खान के इलाके खानपुर कटवारा पहुंच गईं। लड़कियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए, हम अपनी मर्जी से शादी की, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? मुतमईन है इस्लाम कबूल करके? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने? कोई भी नहीं, अपनी मर्जी से।
लड़कियों ने हुकाम से तहफ्फुज़ की अपील भी कर दी। लड़कियों के भाई ने 6 अफराद के खिलाफ थाना ढेरकी में अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा है। उधर मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन कौमी असेंबली खेल दास कोहिस्तानी ने सिंध में हिंदू लड़कियों के अगवा के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। नोटिस में कहा गया, सिंध में हिंदू बरादरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार है, मामला कौमी असेंबली में उठाने का मौका दिया जाए। और अब बात करेंगे, गुजरात में एक गांव ऐसा भी है जहां 4 साल से गैस की सप्लाई मुअत्तल है, मगर महकमा सार्फिन को मुसलसल बिल भेज रहे हैं। गांव के 700 से ज्यादा घराने हर माह सुई गैस का बिल बाकायदगी से अदा करते हैं। महकमे की बेहिसी के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। तफसीलात सईद अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के नवाही गांव सांतल में 4 साल से गैस की सप्लाई मुअत्तल। महकमे की बेहिसी के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। सार्फिन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में दिसंबर 2015 में गांव में गैस का इफ्तिताह किया गया, लेकिन 1 माह बाद ही गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई, जबकि 700 से ज्यादा सार्फिन मुसलसल 4 साल से गैस के बिल अदा कर रहे हैं। सर, महकमा से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम 4 साल से गैस के बिल मुसलसल पे कर रहे हैं और हमें गैस की जो वसूली है वो नहीं दी जा रही। हमारी कामे वाला से गुजारिश है कि वो हमें या तो बिल बंद कर दें या हमें गैस दें। अहले इलाका कहना है कि गैस फौरी बहाल न की गई तो सुई गैस दफ्तर के बाहर धरना देंगे। सईद अहमद, न्यूज़, गुजरात। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, पसंद की शादी जुर्म बन गई। गुजरांवाला के इलाके लुधेवाल वड़ाइश में गैरत के नाम पर मियां बीवी कत्ल। मुलजिमान अहमद और जावेद ने मुबैना तौर पर छुरियों के वार करके अपनी बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल नासिया और अकबर पसंद की शादी करने के बाद पिखाना में रिहाइश पजीर थे। मुलजिमान कत्ल की वारदात करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना लद्देवाला वड़ाइच के इलाका पे पनाखा में पेश है, जहाँ पे गैरत के नाम पर 9 ब्याह जो जोड़ा है उसको सोते हुए कत्ल कर दिया गया। ये पुलिस के मुताबिक जाँ बाग होने वाले आसिया और अकबर रहीम यार खां के रहायशी बताए जाते हैं और पसंद की शादी करने के बाद नोई इलाका पनाखा में रहायश पजीर हो गए थे। और गुज़श्ता रात आसिया के भाई अहमद और जवेद ने मुबैना तौर पर इनके घर में दाखिल होकर छुरियों के वार करके बहन और अपने बहनोई को मौत के घाट उतार दिया है और मुलजमान मौका से फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक नाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उत्तराखंड में बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस मज़ीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह बच्चों की हलाकतों की तादाद 39 और रवा साल 169 हो गई, जबकि 40 बच्चे अभी भी सिविल अस्पताल में सेरे इलाज हैं। जहाँ भाग बच्चों में 5 साल का धेरो और अब्दुल मुतलिब शकील के नौमौलूद बच्चे शामिल हैं। हुजरा शाह मुकीम में सिविल अस्पताल मसाइल की अमाजगाह बन चुका। दांतों के इलाज के लिए डेंटल यूनिट बंद, जबकि मशीनरी खस्ता हाल है। अस्पताल में अद्वियात भी मुयसर नहीं। तफसीलात अहमद रजा की इस रिपोर्ट में देखिए। हुजरा शाह मुकीम सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद, लेकिन डेंटल यूनिट बंद। अस्पताल की इमरजेंसी में अद्वियात मुयस्सर नहीं। मरीजों को बाजार से महंगे दामों अद्वियात खरीदना पड़ती हैं। ECG मशीन 3 साल से बंद। पंजाब हेल्थ कमीशन मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा। डेंटल डॉक्टर मौजूद है, लेकिन डेंटल यूनिट मुकम्मल बंद है। लाखों रुपए की मशीन जो है वो खस्ता हाल है और पंजाब हेल्थ कमीशन जो है हेल्थ सेंटर को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। शहरियों ने अद्वियात की फराहमी, ECG मशीन की मुरम्मत और डेंटल यूनिट बहाल करने का मुतालबा किया है। अहमद रजा, न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। जैकोबाद फलाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया सेंटर बंद। मुतासरा बच्चों के वालिदैन सड़कों पर निकल आए। मरकज़ के बजट को बिला ताख़ीर बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया। असद अली मुगल इसी पर रिपोर्ट करेंगे। थैलेसीमिया का शिकार बच्चे परेशान। जैकब आबाद का सेंटर बंद कर दिया गया।
बजट न होने से मरकज मजीद इलाज फ्राहम नहीं कर सकता। वालिदैन का एहतजाज जारी। अप्रैल 2018 से लेकर अभी तक जो है ना कोई एक रिलीज भी उनको नहीं हुई है। तो इस वजह से इंतजामिया ने फैसला किया है कि हम जो है ना सर्विसेज कराची में देंगे। तो ये बच्चे गरीब हैं, लाचार हैं, ये तो बेचारे कहाँ कराची पहुँचेंगे। इस वजह से तो जाहिर अभी ये नुकसान तो होगा बच्चों का। सेंटर में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले 500 मरीजों को खून अतिया किया जाता था। फंड्स की अदम फ्राहमी से बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। इसमें जो बच्चे हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में हैं। यहाँ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के बॉर्डर भी लगते हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं। और ये सेहत के तमाम शोबों में, जैसे दिल का वार्ड है उसमें भी फंड नहीं है, कोई किसी में भी फंड नहीं है, दवाइयाँ एक्सपायर हो रहे हैं। 2009 में तामीर होने वाला थैलेसीमिया मरकज बहुत से वालिदैन की उम्मीदों का सहारा था। हुकूमत सिंध से शहरियों ने जल्द अज जल्द सेंटर को बहाल करने का मुतालबा किया है। असद अली मुगल, नियो न्यूज़, जैकबाबाद। सत्याना जड़ावाला रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह टूटी सड़क की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। 12 सालों से अवामी नुमाइंदगान ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है। अब्दुल सलाम जमील की रिपोर्ट देखते हैं। जगह जगह गड्ढे, धूल और मट्टी। सत्याना जड़ावाला रोड टूट फूट का शिकार। तलबा और तालिबात और दफ्तर मुलाजमीन को मसाइल दरपेश। 15 मिनट का सफर 2 घंटों में मुकम्मल होता है। सड़क की अबतर सूरत हाल मुख्तलिफ हादिसात की वजह। अरबाबे इख्तियार मसाइल से बेखबर। सत्याना रोड है जी, बड़ी टूट फूट का शिकार है जी। ते रोजाना आए दिन इत्थे हादसात होंदे हैं जी, ते लोगों की जाना जाया हो रही हैं जी, ते इनका कोई सद्देबाब हुकूमत नहीं कर रही। खस्ता हाल शाहराहों पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को नुकसान। लोगों का सड़क की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा। अब्दुल सलाम जमील, नियो न्यूज़, सत्याना। तालीम का हसूल मुश्किलात का शिकार है। सादिकाबाद चक नंबर 268 में दरख्त के नीचे स्कूल कायम है। बिल्डिंग न होने की वजह से बच्चे दरख्त के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद शाबान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ना इमारत ना फर्नीचर, खुले आसमान तले हुसूले इल्म। सादिकाबाद के नवाही इलाके चक नंबर 268 में मौसमी सख्तियों के बरअक्स मासूम बच्चे जमीन पर बैठने पर मजबूर। ये खुले आसमान के नीचे, ये ना दरख्त के नीचे पढ़ा रहा हूँ। बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, पानी के लिए इनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है। और दूसरा नंबर ये जो है ना कभी बारिश आंधी ये मसले बन जाते हैं, तब ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान असातिज़ा के लिए मुसलसल परेशानी का सबब। पीने का साफ पानी मैसर नहीं, न वॉशरूम्स। तालीम हासिल करना मुश्किल, वालिदैन परेशान। यहाँ स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं एक दरख्त के नीचे जो कि आपके सामने है। और गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हम भी पाकिस्तान के रहायशी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमें भी हमारा हक दिया जाए। दाल, 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 दाल। रुकावटों के बावजूद तलबा स्कूल पहुंच जाते हैं। अहले इलाका ने तालीमी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद शाबान, नियो न्यूज़, सादिकाबाद। अहमदपुर शर्किया में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल हुकूमती नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी है। कलंदर कॉलोनी, इस्लामपुरा और शादपान कॉलोनी समेत कई इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी हैं। तलबा तालिबात को स्कूल जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद क्या अहवाल है बता रहे हैं अहमद हसन ऐवान अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल। मकामी बल्दिया अफसरान और मुलाजमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे मसरूफ हैं। सफाई वॉक का इनेकाद करके आवाम को मामू बना दिया। गली कूचों में ताफ़ुज़दा पानी से अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला है। महीनों से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो गया। कलंदर कॉलोनी, इस्लामपुरा और शादपान कॉलोनी समेत कई इलाकों में तलबा और तालिबात को स्कूल जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। ना स्कूल जा पाते हैं, ना कोई सब्जी लेने के लिए जा पाता है, ना कुरान पाक पढ़ने के लिए जा पाता है। हम तो बहुत परेशान है, पानी निकलने का नाम नहीं लेता। यहाँ पे गंदगी बहुत फैली हुई है। पानी की वजह से एक तो पोलियो और ये मच्छर, डेंगू मच्छर जो है, हमारे बच्चे आए दिन बीमार हैं। शहरियों का कहना है कि मसाइल हल न हुए तो म्यूनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अहमद हसन आवान, न्यू न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। गुजरात में वाबजा मुलाजमीन के सरों पर मौत के साए मंडलाने लगे। फेस्को सब डिवीजन की इमारत अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस होकर जानी नुकसान का बाइस बन सकती है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं आबिद सिंधु की।
गोजरा फेस्को इमारत की अबतर हालत, दीवारों में दरारें और छतें टूट फूट कर शिकार। खस्ता हाल बिल्डिंग किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। आला हुकाम को कोई परवाह नहीं, जानी नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। मुलाजमीन परेशान, कहते हैं कई बार छत गिर चुकी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमारी अफसरान बाला से गुजारिश है कि हमारी जो दफ्तर की बिल्डिंग है वो बहुत खस्ता हालत है, इसके जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो बिल्डिंग है इसका नोटिस लिया जाए और उनको इनकी छतों को दोबारा तमीर किया जाए। सहूलियात का फुकदान ऑफिस आना खौफ की अलामत बन गया। वापदा मुलाजमीन ने हुकाम बाला से नई बिल्डिंग तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद संदूर, नियो न्यूज़, गोजरा। उधर पिंड दादन खान में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने से चौक चौराहों में 2-2 फीट पानी, बच्चों को स्कूल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान सिर्फ फोटो स्टेशन तक ही महदूद है। तफसीलात सलीम बागड़ी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गुज़श्ता बारिशों की वजह से पिंड दादन खान में जगह जगह पानी जमा। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक। ग्रीन एंड क्लीन जो प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, यहाँ हमारे शहर में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ नाम की मीटिंगें हो रही हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, लेकिन सफाई की हालत बहुत बुरी है। निकासी आपकी सहूलत मुयस्सर है, ना ही सफाई का कोई मुनासिब इंतजाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के मतलब मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे यहाँ पे निकासी का निज़ाम डिस्टर्ब है, यहाँ पे गंदगी का माहौल बना हुआ है। बल्दिया कामला क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की तकरीबात करवाने में मसरूफ है। शहर की अबतर सूरत हाल कोई पुरसाने हाल नहीं। सलीम बागरी, नियो न्यूज़, पिंड दादन खान। सिंध की तहसील कबो सईद खान में मुख्तलिफ देहातों को जाने वाली राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार है। सफ़र करने खतरनाक से कम नहीं, परेशान शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। सिंध की तहसील कब्बू सैयद खान से दर्जनों से जायद देहातों की तरफ जाने वाली लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, सफर करना किसी खतरे से कम नहीं। नियो न्यूज़ की टीम मुकामी अवाम के पास पहुंची। लोगों ने सूरत हाल से आगाह करते हुए इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। क्या आपने देखा भाईजान, इधर रोड जो है बिल्कुल डैमेज हुआ है, कुछ भी सब। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।